मोहतरम हजरात से मालूम हो कि जुबैर साहब मुबारकपुरी अब आ रहे हैं, अपनी कंपनी के बारे में कुछ बताएंगे। इससे आप लोग नसीहत सीखिएगा। कहा माइक्रो लगेगा माइक का इससे क्या हो सकता गुफरान भाई क्या बुलवाना चाहते हैं? मैं इनको बोला जो कुछ आप अपनी कंपनी के बारे में बताइए, कैसे आए आप, क्या क्या काम किए, कहाँ कहाँ किए, कुछ बताइए। ये सब सुनने के लिए आपको पत्थर सा जिगर रखना पड़ेगा मिस्टर गुफरान, क्योंकि मैं जिन मुसीबतों का सामना करते हुए इस मकाम पर पहुंचा हूं वो बहुत बड़ा दिलवाला ही कर सकता है। खलास तुम बोलते हो तो मैं बता दे रहा हूं। मैं हिंदुस्तान की सरजमीन से उड़कर सऊदी अरब में आया। क्या सोच के आया कि चलता हूँ सऊदी अरब में, आराम से काम होगा, कोई बकवास नहीं, संजीदगी से, इत्मीनान से। आप किस काम के लिए आए यहाँ पे? आपको सारा मामला मैं आपके सामने रखूँगा, आप निश्चित रहिए। आप बार बार बीच में टपक रहे हैं कि किस काम के लिए आए, किस लिए, कैसे आए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। पहले हिंदुस्तान की सरजमीन से उड़ता हुआ मैं एयर इंडिया फ्लाइट से डायरेक्ट पहुंचा रियाद। वहां पहुंचकर मुझे पहले ऑलरेडी बताया गया था, जो मेरा एजेंट था, कि आप जो जाएंगे तो आपको एयरपोर्ट पर लेने के लिए आपका कपिल, आपकी कंपनी के लोग मौजूद होंगे, हाँ, आपको वहाँ से लेंगे। लेकिन आप निश्चित इस बात से रहिएगा कि आपको 10 दिन 20 दिन ऐसे बैठा रखेगा। तो उस वक्त मैं बोला उससे, एजेंट से, कि मेरा सैलरी तो स्टार्ट रहेगा, 10 दिन 20 दिन मेरा ज़्यादा जाएगा तो उसका क्या है, कोई ये होना चाहिए ना। मैं इतना फालतू तो है नहीं 20 दिन ऐसे जाकर बैठा रहेगा, मेरा भी कुछ वक्त है कीमती। बोला नो प्रॉब्लम, आप जाइए, 10 दिन 20 दिन बैठाएगा, लेकिन आपको आपकी सैलरी स्टार्ट रखेगा। खलास मुझे इस बात को लेकर के इत्मीनान हुआ और मैं ये सोच के चला कि चलो अब चलते हैं। बहरहाल मैं फ़्लाइट्स पे बैठा, जब एयरपोर्ट में आया, अंदर से बाहर फिर हुआ, तो मैं क्या देख रहा हूँ, कोई शख्स वहाँ मौजूद नहीं है, मैं अकेला हूँ। पूरा सऊदी मेरे को मेरा पासपोर्ट जब्त कर रहा है, और ये इसलिए कि वो मेरे गाड़ी में टैक्सी में आ जाएगा तो किराया मेरा ज़्यादा बनेगा, इसको जहाँ जाना है वहाँ पे छोड़ूंगा, ठीक है। मैं बोला कि अरबी तो मुझे आती नहीं थी, इंग्लिश के 2-4 शब्द आते थे भाई, बात जो है साहब, क्योंकि मैं बड़ा ही बात नहीं कर सकता। आदमी हकीकत बात करने से छोटा नहीं होता। हाँ, अगर वो फालतू बोलता है, ज़्यादा बोलता है, फेंकता है, फलाट है, तो वो सही नहीं है। तो मैं अब आपको वो बात बताना चाहता हूँ जिन हालात से मैं गुजरा हूँ। 2010 से लेकर के 2030 का जो महीना चल रहा है, अप्रैल का और जून का, उस तक की सारी कहानियाँ मैं आपके सामने पेश करूँगा। पहले तो उसकी बात यहाँ से गलत हुई कि आपको एयरपोर्ट में लेने आएगा तो वहाँ पे नहीं मिला। बहरहाल मैं तो यही सोच के चल पड़ा कि हिम्मत मर्दे तो मदद खुदा है। मैं अकेला ही चला जानिब मंजिल, मगर लोग पास आते रहे और कारवां बनता गया। उसके बाद से वहाँ पे कोई नहीं आया। पूरा सऊदी मेरा पासपोर्ट जब्त करने की कोशिश कर रहा, मैं उसको नहीं दिया। फिर उसके बाद में उसको क्या बोला कि आपको जहाँ जाना है, वो अरबी में बोला, जहाँ जाना है आपको मैं वहाँ तक छोड़ दूँगा। मेरे को दिल गवारा नहीं किया और मैं उसके साथ नहीं गया। बहरहाल मैं अपने कपिल को फ़ोन लगाया
तो कपिल तो रिसीव नहीं किया, लेकिन वो कोई आदमी रखा था, हिंदी या पाकिस्तानी कोई भी हो, हिंदी बोलने वाला था वो, ठीक है। बोला भाई आप उसके साथ आ जाइए, आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। मैं बोला ठीक है। वो हिंदी बोला, मेरे को कुछ हौसला हुआ, कुछ मुझे सहायता मिली। मैं इस बात को लेकर के उसकी गाड़ी में बैठ गया। बहरहाल अब रियाज एयरपोर्ट से लेके अलकसीम कितनी दूरी का फासला है? करीब तकरीबन 1 दिन का रास्ता है। अभी हाईवे रोड पे गाड़ी, फुल गाड़ी जो अच्छी स्पीड से जो चलती थी। अब मुझे नया आदमी था, किधर छोड़ेगा किधर नहीं, मेरे को बहुत डर लगा कि मैं अकेला अब किधर किधर जाएगा, मुझे कुछ पता नहीं। कभी कभी तो चटियल मैदान दिखता, जहाँ पे सिर्फ मजरा दिखता। मजरा समझते हैं क्या? आप लोग भी नहीं समझेंगे, अगर आप लोग नए होंगे, अरबी नहीं मालूम होगी तो नहीं समझेंगे। मजरा उसको बोलते हैं खेत खलिहान, जहाँ पे खेती होती है, ठीक है। तो मैं सोचा कि कहीं मुझे यहीं पे ना ये उतार दे टैक्सी से, तो मैं इन धूप में, इस रेगिस्तान में मैं कैसे गवारा करूँगा। बहरहाल ये दिल में ख्याल आते रहे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मंजिल तक पहुंचा, जहां मेरा ऑफिस था, मेरा कंपनी का वो था, मैं वहां पहुंचा। उसके बाद से मुझे अब ये था कि मेरा ड्यूटी कब ज्वाइन होगा, कब ज्वाइन करूंगा। तो मैं कपिल को बोला कि मैं ड्यूटी में कब से लगता हूँ। तो मैं एक बात और आपको बता दूं कि वहाँ पहुँचने से पहले मैं 10-20 आदमी का और दखेड़ा लगा हुआ था, जो कोपा के, मऊ के, कैप्टनगंज के, हर तरफ के लोग मौजूद थे, अपने तरफ के यूपी के। बहरहाल उन्होंने मुझे अकेला देखा तो सब लोग ये होगा कि हम तो फंसे हैं, एक बंदा और आ गया फंसने के लिए। बहरहाल वो लोग बड़े आश्चर्य से मुझे देख रहे हैं कि अच्छा खासा ये लड़का ये भी फंस गया इस जाल में। बहरहाल ये सब होता रहा। मैं बोला आप कहाँ के हो, तारुफ होने लगा एक दूसरे का, मतलब मैं भी आजमगढ़ का, मैं मऊ का, मैं फलां का, मैं ढेका का, इस तरह से परिचय हुआ। तो जो मुझसे पहले ऑलरेडी थे 20 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, वो हमसे पहले चले गए, बाकी हम लोग 3 लोग। तो बोला कि कल ले जाएगा, परसों ले जाएगा, इस तरह से 15 दिन और निकाल लिया। टोटल मिला के 23 दिन मेरा वहाँ पर खसारा हुआ दिन का, ठीक है। खसारा बोले तो मेरा टाइम वेस्ट गया यार, समझने की कोशिश करो, टाइम खराब हुआ। अगर मैं ड्यूटी ज्वाइन कर लेता तो मेरा सैलरी वहीं से स्टार्ट होता ना। बहरहाल इस तरह से फिर वो 23 दिन के बाद मुझे बोला एक दिन पहले कि आपको कल ड्यूटी जाना है, रियाज एयरपोर्ट पे आपका ड्यूटी लगा है, आप लोग रेडी रहिएगा। मैं वहाँ से ये सोचा कि चलो इतना दिन गए, अब तो मतलब दिल को राहत हुई, अभी ड्यूटी लगेगी तो उस पर टाइम कटेगा। उसके बाद से वो सुबह आया, बोला ये ला सूरा जल्दी जल्दी। सूरा तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जल्दी जल्दी समझ में आ रहा था। मैं समझ गया कि वो जल्दी से बोलने को बोला जाने के लिए। तो इस तरह से मैं जल्दी से नहा धो करके जो रेडी हुआ, और एक बंदा भी हम्माम में ही गुस्ल कर रहा था। उसके बाद वो